अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था ना वो था सीपीयू रजिस्टर। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ही ना मतलब सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसको हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर। जैसे देखें इस डायग्राम को देखें, ये हमारा सारा सीपीयू है, जो बॉक्स है ना इसको बोलते हैं सीपीयू। इसके अंदर एएलयू भी है और सीयू भी है। तो इसी के अंदर होता है रजिस्टर। तो जैसे मैंने आपको पहले, बल्कि आपको पता है, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था रैम का। तो उसमें हमने पढ़ा था रैम इज कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। तो जो भी काम कंप्यूटर कर रहा होता है ना या इनपुट देता है, मतलब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो स्टोर कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी से अगर हम डाटा लेके जाएं यहाँ तक सीपीयू के पास तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ऐड करना है, कंप्यूटर ने, वो ऐड कौन करता है? ये एएलयू जो होता है ना वो ऐड करता है। इसको मैनेज कौन कर रहा होता है? वो होता है सीयू। तो यहां से मतलब मेन मेमोरी से बार बार डाटा हमने कहां पे लेके जाना है? सीयू के पास या फिर एएलयू के पास। तो कंप्यूटर क्या कहता है? कंप्यूटर कहता है कि मैं ऐसे ही करता हूं कि अपने अंदर ही, मतलब सीपीयू अपने अंदर ही एक छोटी सी मेमोरी रखता है जिसका नाम होता है रजिस्टर। उसके अंदर डाटा स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद जब तक वो यूज करना होता है यूज करता है, और जब यूज नहीं करना होता तो वापस मेन मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसकी वजह से ये होता है कि बजाय इसके कि हमारे कंप्यूटर को किसी काम करने में सपोज अगर 5 सेकंड लग रहे थे तो अब 5 सेकंड नहीं, अब 3 सेकंड लग जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि से बार बार मेन मेमोरी में नहीं आना पड़ा। जो भी काम करना है उसने यहां से पकड़ना है और उसको प्रोसेस कर देना है। ये ऐसे ही है जैसे एक टीचर है, फॉर एग्जाम्पल वो व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज लिख रहा है और उसने कुछ लिखना हो तो अपने हाथ में मार्कर रखा हुआ है और अपने पास ही रखा हुआ है, मतलब हाथ में मार्कर है। लेकिन अगर दूसरा पर्सन है जो कि कुछ लिखता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिखा, मार्कर डाइस पे रखा है, फिर दूसरा वर्ड लिखना है, फिर मार्कर जो है डाइस से लेके आया, फिर लिखा, फिर डाइस पे रखा, फिर कुछ लिखना था, फिर डाइस पे से गया, मार्कर लेके आया, फिर रखा। तो ये चीज जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है वो ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर को कुछ भी चाहिए वो मेन मेमोरी के पास आए और उसको यूज करे, बल्कि पहले सीपीयू में लेके जाए, फिर उसे यूज करे, फिर उसे वापस रख दे मेन मेमोरी के अंदर। फिर कोई चीज चाहिए, फिर वो यहाँ पे आए, यहाँ से डाटा लेके जाए, फिर उसको यूज करे। लेकिन उसने क्या किया, जो मैंने पहली वाली एग्जांपल दी थी ना, उसने अपने पास ही डाटा रख लिया रजिस्टर के तौर पे ना, उसने अपने पास ही रख लिया, जिसकी वजह से उसका टाइम जो है वो वेस्ट होने से बच गया। ओके, तो ये चीज होती है, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन देखें, यहाँ पे लिखी हुई है, बल्कि उससे पहले डेफिनेशन से पहले उसने थोड़ा सा ना बताया हुआ है कि जो प्रोग्राम होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? मेन मेमोरी के अंदर। ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं। और मेन मेमोरी हमारी किस तरह की होती है? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो हमने रैम जब पढ़ी थी तो रैम के अंदर बॉक्सेस बने थे और बॉक्सेस किस तरह के थे? कंटिन्यूस फॉर्म में थे। मतलब एक बॉक्स है, उसके बाद दूसरा बॉक्स, उसके बाद तीसरा बॉक्स, ये देखें। तो इसको बोलते हैं, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कौन होता है? रैम। ओके, तो उसके बाद इसको हम बोलते हैं जी द डाटा इज आल्सो लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। कि जब भी हमने कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है तो वो डाटा पहले मेन मेमोरी में लाजमी आता है। अगर मेन मेमोरी में डाटा नहीं आएगा ना तो प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें। और उसके बाद जब वो मेन मेमोरी में आ जाता है फिर वो सीपीयू के पास हम भेज सकते हैं। तो इसका मतलब आपको कोई पूछ सकता है कि मुझे ये बताएं कि जब हमने प्रोसेसिंग करनी होती है क्या डाटा पहले सीपीयू के पास आता है या पहले मेमोरी के पास जाता है? तो आप कहेंगे पहले वो लोड होगा मेमोरी के अंदर, फिर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास जाएगा। ओके, वैसे लोडिंग का मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है? लोडिंग का मतलब ही ये होता है कि डाटा जो है वो मेन मेमोरी में जा रहा है। ओके, उसके बाद ये जस्ट जो पैराग्राफ है ना, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और जो रजिस्टर्स हैं वो मेन जहां से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 80 से। तो इसकी डेफिनेशन देखें, लिखा हुआ है सीपीयू नीड्स स्टोरेज एरिया वेयर द डाटा कैन बी स्टोर्ड टेम्परेली। मतलब ये ऐसी जगह होती है, ऐसी चीज होती है जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। और दी स्टोरेज एरिया यूज फ्रीक्वेंटली। और ये स्टोरेज एरिया वो चीज होती है, वो जगह होती है जहां पे हम कोई चीज स्टोर करते हैं। लेकिन वो चीज कौन सी स्टोर करते हैं? जो हमने फ्रीक्वेंटली यूज करनी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना मार्कर वाली, तो हमने मार्कर यूज करना है बार बार, इसलिए हम उसे हाथ पे रखते हैं क्योंकि यूज होना है ना।
इसी तरह हम यहाँ पे रजिस्टर में वो डाटा स्टोर करते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, उससे हमारा कंप्यूटर एफिशिएंटली यूज होता है और ये मेमोरी टेम्परेरी होती है और होती कहाँ पे, विद इन द सीपीयू। विद इन का मतलब सीपीयू के अंदर, फॉर इनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, ताकि हम सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है उसको इनहांस कर सकें। इनहांस मतलब और बेहतर कर सकें। और दी स्पेशल पर्पज स्टोरेज एरिया आर कॉल्ड रजिस्टर, और इस मेमोरी का नाम क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। यहां तक डेफिनेशन है इसकी, मतलब फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ के स्टार्ट में लिखा हुआ है आर कॉल्ड रजिस्टर्स। ओके, अच्छा, हमारे पास रजिस्टर 3 तरह के होते हैं। मेन जो कैटेगरीज हैं वो 3 तरह की हैं। मतलब ये पीसी से लेके, मतलब पीसी, आईआर, एमएआर, एमबीआर, स्टैक पॉइंटर, यहां तक ये जो रजिस्टर है इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ओके, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ACCUMULATOR, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। उसके बाद ये देखें जीपीआर लिखा हुआ है, ये सेकंड टाइप होती है। इस टाइप के अंदर ये 4 चीजें आती हैं, मतलब AX, BX, CX और DX, ये चारों किस में आते हैं, इसके अंदर, मतलब जीपीआर के अंदर आते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स हो गई। फिर थर्ड टाइप ये आती है जिसका नाम है एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर, ये थर्ड टाइप होती है। फिर इस टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं ये देखें, CX, DX, CS, उसके बाद DS, ES और SS, इसके भी 4 ही टाइप्स हैं। तो अगर आपको MCQ आता है, क्या आप मुझे बताएं कि रजिस्टर की जनरल टाइप्स कितनी है, तो आप कितनी बोलेंगे, 3 टाइप्स होती हैं। ओके, याद रखना है। अच्छा, पहली टाइप पढ़ते हैं। पहली टाइप के अंदर ना ये देखें लिखा हुआ PC और IR, MAR और MBR। इसको समझाने से पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ना कोई टिकट जो है वो बाय कर रहा हूँ किसी भी चीज की, तो एक पूरी क्यू होती है, मतलब कि लाइन बनी होती है कि जो जिस बंदे ने वो टिकट लेनी है वो लाइन में खड़ा हो जाए। एक बंदा ऐसा होता है जो क्या कर रहा होता है, जो टिकट ले रहा होता है। ओके, एक बंदा होता है जो जिसने भी टिकट लेनी होती है। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो टिकट ले रहा होता है, और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे वो बंदे होते हैं जिन्होंने अभी टिकट लेनी होती है। तो इस एग्जांपल से आपने इधर आए जरा, पीसी जो होता है ना, पीसी मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है। मतलब उसका नंबर दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा या पांचवा, इस तरह होगा, पहला नंबर नहीं होगा। इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है वो कहां पड़ी होती है, IR के अंदर। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो चीज चल रही होती है मतलब नंबर 1 पे होती है वो होती है IR के अंदर, लेकिन जिस चीज में अभी चलना होता है, जिसकी बारी अभी आनी है, वो किस में होगा, PC के अंदर। उसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो मेन चीज क्या है जी, PC से वैल्यू ने IR के अंदर आना है। इधर आने के लिए ना 2 चीजें और यूज करता है, कौन सी, MAR और MBR, ये 2 चीजें वो यूज करेगा। ठीक है, किस चीज के लिए यूज करेगा, ताकि वो मतलब PC से MBR के अंदर इजिली मूव कर सके। ओके, तो जब हम मूव करेंगे यहां से यहां पर, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक चीज होती है एड्रेस, एक चीज होती है डाटा। तो अगर हमने एड्रेस सिर्फ स्टोर करना हो, मतलब ऐसी चीज जिसका सिर्फ हमने एड्रेस कॉपी करना हो, उस चीज को हम बोलते हैं MAR। ओके, लेकिन उसी एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको कॉपी करना हो तो हम यूज करते हैं MBR। इसे MBR भी कहते हैं और इसे MDR भी कहते हैं, मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर। ओके, इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। तो देखें, पहले मैं पीसी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। पीसी का मतलब क्या होता है जी, प्रोग्राम काउंटर। दिस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब ये रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है, एड्रेस किस चीज का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जिसने भी फेच होना है। फेच मतलब अभी एग्जीक्यूट होना है, चलना है, मैंने उसे यूज करना है। एज सुन एज दिस इंस्ट्रक्शन इज फेच, इट्स वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड सो दैट इट स्टिल हैज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया जी, दूसरे नंबर पे जो बंदा खड़ा था ना, उसका एड्रेस कहां पे है, PC के अंदर। जब उस दूसरे बंदे की बारी आ गई
फिर तीसरे के अंदर किसकी वैल्यू होगी, तीसरे की। जब तीसरे बंदे की भी वैल्यू मतलब बारी आ गई, फिर चौथे की, मतलब इसमें हमेशा उस चीज का एड्रेस होगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, जिसकी बारी अभी आनी है। इसलिए जब उसकी बारी आ जाएगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। इंक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ओके, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच, मतलब एक बार मैंने उस इंस्ट्रक्शन को गेट कर लिया, फेच कर लिया, मतलब पकड़ लिया, तो इट इज स्टोर्ड इन द IR। तो फिर हम इसको कहां पे स्टोर करेंगे, IR के अंदर, जहां पे इसको हम डी कोड भी कर सकते हैं। ओके, डी कोड का मतलब होता है पता लगाना कि मैंने इस इंस्ट्रक्शन का क्या करना है, मतलब मैंने इसे ऐड करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे डिवाइड करवाना है, क्या करवाना है वो कैसे पता चलता है, मतलब कैसे पता चलता है, वो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ डी कोड, या आगे हम पढ़ेंगे जाके कि डी कोड क्या होता है। ओके, सिंपल वर्ड्स में अभी इतना ही आप याद रखें कि IR का मतलब क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, वो हम कहां पे रखते हैं, IR के अंदर। लेकिन यहां तक आने में हम दो रजिस्टर की हेल्प लेते हैं, एक होता है MAR और एक होता है MBR। तो MAR पहले पढ़ते हैं, व्हेन द CPU वांट्स टू स्टोर सम डाटा इन द मेमोरी, मतलब CPU कह रहा है मैं मेमोरी के अंदर कुछ डाटा स्टोर कर दूं, या फिर वो कहता है मैं रीड कर लूं फ्रॉम मेमोरी, मतलब या तो वो डाटा स्टोर करना चाह रहा है CPU मेमोरी के अंदर, या मेमोरी से कोई डाटा लेना चाह रहा है। तो कहता है इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इन द MAR। तो कहता है ये एक ना रजिस्टर यूज करता है जिसमें एड्रेस स्टोर करता है। तो उस रजिस्टर का नाम पता क्या होगा, MAR, एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। लेकिन उसी एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ उसको स्टोर करना हो तो ये MAR यूज नहीं कर सकता, फिर उसे यूज करना पड़ेगा MBR। ओके, मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था, वो क्या होता है, MBDR, मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर। द CPU uses this register to store data coming from the memory or going to the memory। जैसे ऊपर उसने कहा था कि या तो हमने डाटा भेजना है या डाटा स्टोर करना है, तो उसका एड्रेस हम वहां पे स्टोर करेंगे MAR के अंदर। इसी तरह कोई चीज हमने स्टोर करनी है मेमोरी में या मेमोरी से लेनी है, तो उसका डाटा जो है वो कहां पे स्टोर करेंगे, MBR के अंदर। ओके, अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद लास्ट चीज मैंने आपको बतानी है, स्टैक। स्टैक क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। हमारे पास इमेज है, वो पहले आप देख लें ताकि आपको ज्यादा ना क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारे पास इमेज है। बेसिकली स्टैक एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम कोई चीज रखते हैं, दूसरी चीज उसके ऊपर रखते हैं, तीसरी चीज उसके ऊपर रखते हैं। ओके, ये देखें, जैसे 1 पड़ा हुआ था तो 1 के ऊपर मैंने क्या रखा, 2, तो देखिए 1 के ऊपर 2 आ गया। फिर 3 जब मैं रखा, 3 उसके ऊपर आ गया। जब 4 रखा वो उसके ऊपर आ गया, फिर 5, फिर 6, इस तरह करके। तो जब हमने कोई चीज रखी सबसे पहले वो सबसे नीचे आ जाएगी, और जब से जो सबसे लास्ट पे रखी थी वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। लेकिन जब हमने इसको निकालना हो ना, आउट करना हो, तो याद रखिएगा हमेशा सबसे ऊपर वाली वैल्यू पहले निकलेगी। जैसे देखें 6 पहले आउट हुआ, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, लास्ट पे हम 1 को आउट कर सकते हैं। तो मैं ना इधर से एक सेंटेंस बोलने लगा हूं कि जो चीज मैंने फर्स्ट इन की थी, मतलब जो सबसे पहले मैंने चीज एंटर की थी, आउट कब होगी, सबसे लास्ट पे। ये देखें, सबसे पहले मैंने इन किया था 1, लेकिन आउट कब हुआ, सबसे लास्ट पे। तो इसकी अरेंजमेंट का नाम क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले चीज अंदर जाती है सबसे लास्ट पे बाहर आती है। ओके, ये चीज याद रखनी है। या फिर मैं इसको उल्टा बोल रहा हूं, जो चीज सबसे लास्ट पे इन करते हैं, मतलब 6 मैंने सबसे लास्ट पे इन किया था, आउट कब हुआ, सबसे पहले। ओके, याद रखना है। ये जो ऊपर वाली इमेज बनी है ये बेसिकली वो डाटा स्टोर कर रहा है, इन कर रहा है। ये जो नीचे वाली इमेज है वो क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। तो ये देखें, सबसे लास्ट पे इन क्या हुआ था, 6, लेकिन सबसे पहले आउट क्या हुआ, 6। तो ये याद रखना है आपने, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQ आता है इसमें से। ओके, और इसके अलावा मैं आपको और इमेज दिखाता हूं इससे रिलेटेड। ये देखें, जब हम डाटा स्टोर करते हैं, देखें सबसे पहले ये चीज स्टोर की थी, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये 5वें पे स्टोर की थी। लास्ट इन, ये सबसे लास्ट पे जो चीज मैंने इन की है, ये वाला चीज वही सबसे पहले मैं आउट करूंगा। ये देखें, फर्स्ट आउट, याद रखना है।
जब मैं डाटा स्टोर करता हूं, स्टोर करने को बोलते हैं पुश करना, ये नाम है इसका। स्टैक में जब हम डाटा स्टोर करते हैं, स्टोर करने को क्या बोलते हैं? पुश करना। लेकिन जब हम स्टैक में से डाटा बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं पॉप करना। ओके, याद रखना है कि जब हम डाटा स्टोर करते हैं इसको क्या बोलते हैं? पुश करना। लेकिन जब हम डाटा स्टैक में से बाहर निकालते हैं इसे क्या बोलते हैं? पॉप करना। ओके, इसके अलावा ये देखें, ये भी इमेज है, ये भी यही चीज शो कर रहा है कि हम इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और ये वैल्यू हम आउट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज होती है, ये तो मैंने अभी तक आपको बताया स्टैक क्या होता है। एक चीज होती है स्टैक पॉइंटर। जैसे देखें ये है ना, ये पॉइंट कर रहा है किसको? ई को। अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालूंगा ये ई वाली, तो वो किसको पॉइंट करेगा? डी को। ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो किसको पॉइंट करेगा? सी को। तो ऐसी चीज स्टैक के अंदर जो किसी चीज को पॉइंट कर रहा होता है, किस चीज को पॉइंट करेगा? हमेशा सबसे ऊपर वाली वैल्यू को। उसका नाम होगा स्टैक पॉइंटर। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो एक मतलब ये जो बास्केट सी बनी है, जो एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, इस बास्केट का नाम है स्टैक। इसके सबसे टॉप पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? जो चीज पॉइंट करती है उसका नाम क्या होता है? स्टैक पॉइंटर। ओके, ये किस तरह काम करती है? फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसमें हम डाटा जब स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुश। जब इसमें से डाटा निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? पॉप। अच्छा जी, जो स्टैक पॉइंटर होता है वो किस वैल्यू को पॉइंट करता है? वो हमेशा सबसे ऊपर वाली वैल्यू को पॉइंट करता है। अच्छा जी, मैंने सबसे जो पहले वैल्यू इनपुट की थी ये, इसको आउट करना है तो कैसे करूंगा? पहले जो सबसे टॉप है उसे आउट करना पड़ेगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, और सबसे लास्ट पे पहली वैल्यू को मैं आउट कर सकता हूं। ओके, ये अरेंजमेंट होती है इसकी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, मैंने यहां तक ही पढ़ाना था। तो आपने याद क्या करना है? सारा ही याद करना है ये यहां तक। अच्छा, यहाँ पे ना डेफिनेशन ही लिखी हुई स्टैक की, तो वो आप इंटरनेट से लिख लेना। ये देखिए लिखा हुआ है कि स्टैक इज अ डाटा स्ट्रक्चर। मतलब ये डाटा स्टोर करने का तरीका होता है कि काफी ज्यादा डाटा है, काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको मैंने डाटा स्टोर करना है। तो आपने सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखनी है यहां से लेके यहां तक। उसके बाद आपने लिखना है कि इट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, अपनी ये लाइन ऐड कर देनी है और उसके बाद अपने जो है लिखना है कि डाटा कैन बी स्टोर इन स्टैक बाय यूजिंग पुश ऑपरेशन एंड डाटा कैन बी रिट्राइव बाय यूजिंग पॉप ऑपरेशन। ठीक है, और विच रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। यहां तक कि अगर हम कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो पुश से करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज हम रीड करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? पॉप के साथ करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो कल जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम ना इसको क्लियर कर लेंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।